वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, आपका स्वागत है। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होते हैं, एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी एक वात्सल्यम फैमिली के मेंबर हैं तो वेलकम बैक। आपका प्यार, आपका ट्रस्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे हेल्प करता है, मोटिवेट करता है। आज रीडिंग है कि आपका कमिंग वीक कैसा होने वाला है। सो उसके लिए आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। येलो कैंडल ऑप्शन 1, रेड कैंडल ऑप्शन 2, ग्रीन कैंडल ऑप्शन 3। इनमें से जो भी कैंडल से आप कनेक्ट होते हैं वो आपकी रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये पैटर्न इस बार मैंने थोड़ा डिफरेंट किया है, थोड़ा सा क्रिस्प रखी है रीडिंग को। अगर इस पैटर्न से आप कनेक्ट होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो चलिए, आपके गिवन टाइम स्टैम्प पे आपसे मिलती हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग हियर ऑन दिस चैनल एंड जॉइनिंग मी। हेलो ग्रुप 1, हाउ आर यू ऑल डूइंग? सो आज हम देखेंगे कि पहले इस पूरे वीक की आपके मूड क्या होगा, आपका थीम क्या रहेगा, किस चीज़ की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव रहेगा या किस चीज़ में आप ज़्यादा बिज़ी रहेंगे। सो ये है आपका चैरियट का कार्ड। तो ये वीक जो है थोड़ा बिज़ी वीक दिख रहा है मुझे आपके लिए, जहाँ बहुत एक्शंस लेने वाले हैं आप। ये हो सकता है आपकी कोई प्लानिंग्स हैं जिसको इस वीक में एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है, कोई टारगेट्स है जिसको आपको अचीव करना है इस वीक में। ये वीक में ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी सर्विसिंग ज़रूरी है, आपके व्हीकल की सर्विसिंग ज़रूरी है, वो हो सकता है आप उसमें बिज़ी हो जाएं। इस वीक में ये भी हो सकता है कि आपके तरफ कोई आ रहा है कहीं दूर से, हो सकता है वो आपके लिए कोई प्रपोज़ल लेके आ रहा हो। ये वर्क रिलेटेड प्रपोज़ल हो सकता है, बिज़नेस रिलेटेड हो सकता है, ये आपसे मैरिज या लव प्रपोज़ल भी हो सकता है। और ये कोई आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जो आपसे मिलने के लिए आ रहा है। कोई आपकी तरफ ट्रैवल करता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। इस वीक में कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ में थोड़ा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप बहुत बार सुनते होंगे बैलेंस बैलेंस, कैसे क्रिएट होता है ये बैलेंस। सो जब आपको लगे कि आप बहुत बिज़ी हैं, बीच में आप 10 मिनट का पावर नैप लीजिए, अपने एनर्जीज़ को थोड़ा सा रिस्टोर करना सीखिए। बहुत देर से खड़े हुए हैं, चेयर रखी हुई है पर आप बैठ नहीं रहे हैं, फिज़िकली अपने आप को ज़्यादा थकाइए मत, एनर्जी को लूज़ मत कीजिए, बैठ के काम कीजिए। बहुत बोलना है तो पानी पास में रखिए ताकि इन बिटवीन आप अपनी जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको दोबारा से रीगेन कर सकें। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट जूसेस, इस टाइप की चीज़ों का कंजम्पशन कीजिए जिसमें आपको एनर्जी मिले, जिसमें आपको बॉडी लाइट भी लगे येट आप न्यूट्रिशनली फुलफिल्ड फील करें। सो आपके कहीं ना कहीं हो सकता है इस वीक में ओवरबर्डन से, काम के प्रेशर से, अकम्पलिशमेंट के टारगेट्स को पूरा करने के लिए, उस वजह से हो सकता है थोड़ा सा आपके अंदर एक एंग्जाइटी या थोड़ा सा एक गुस्सा आ जाए। वो गुस्से को भी बैलेंस करना चाहिए आपको, क्योंकि आप उन लोगों पे उतारेंगे जिनका इसमें कोई रोल नहीं है। सो थोड़ा मेडिटेशन कीजिएगा इस वीक में। बिज़ी वीक हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। सो अपने फेमिनिन साइड और अपनी मैस्कुलिन साइड, जब नर्चरिंग की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, वो अपने आप को दीजिए। जब काम करने की ज़रूरत है तो डेडिकेटेडली काम कीजिए। ये वीक आपके लिए इस टाइप का टोन सेट करता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पास 2 मैसेजेस और हैं, मैरिज एंड बर्डन। सो मैरिज मैंने आपसे कहा ही है कि प्रपोज़ल आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि आप शायद अपनी मैरिज में इतने खुश नहीं हैं, या किसी शायद ऐसे टॉक्सिक आपकी रिलेशनशिप है जिससे आप बहुत बहुत दुखी हैं और आप उस चीज़ से निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस वीक में जो भी चीज़ें रुकी हुई थी उनमें भी आप एक मूवमेंट फील करेंगे। अगर आपकी हेल्थ में आपको कोई डायग्नोस का वेट था, अगर आपको
आपके आपकी तरफ कोई इन्फॉर्मेशन आनी थी, आप उस किसी की वेट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी इस वीक में आपके पास आ रही हैं। मैरिज को लेकर भी हो सकता है आप कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लें या कोई ना कोई ऐसा स्टेप लें जिससे आप अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे कि ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं और इस बाउंड्री में मैं इतना ही एक्सेप्टेंस है इन लोगों की या इन थॉट्स की या इन एक्शंस की, इसके बियॉन्ड एक्सेप्टेंस नहीं है। आप ऐसे स्टेप्स भी मुझे इस वीक में कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है लेते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट है बर्डन का। आप कोई ना कोई पास्ट का बर्डन हो सकता है अपने साथ इस वीक में कैरी कर रहे हैं। वो पास्ट वीक की एनर्जी हो सकती है या पास्ट मंथ्स की एनर्जी हो सकती है, पर वो इस वीक में आपके साथ कैरी फॉरवर्ड हो रही है। ये बर्डन आपका वर्क प्रेशर भी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, चीज़ों को मैनेज करना वो बर्डन हो सकता है, कोई गिल्ट है उसका बर्डन भी हो सकता है आप लेके चल रहे हैं। आपने किसी को दुखी किया है या आपको किसी से दुख मिला है, बिट्रेयल मिला है, वो भी इवेंट, वो भी मेमोरी आपके साथ इस वीक में कैरी फॉरवर्ड हो रही है। इस वीक में आपको हीलिंग की ज़रूरत है, एक न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है आपके इमोशंस को लेकर। कहीं ना कहीं इस वीक में आप किसी हीलर से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि वो आपके इन चीज़ों को हील कर सके और आपका वो साइकिल कंप्लीट हो सके। और ये भी हो सकता है कि आप शायद विज़िट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को या किसी को ऐसे जहाँ से आपको बहुत नर्चरिंग मिलेगी, केयर मिलेगा, वो इमोशनल सपोर्ट मिलेगा जो आपको हील कर पाएगा। देखते हैं बिगिन कैसे हो रहा है आपका वीक द डेविल एनर्जी से। यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा है, नाराज़गी है, थोड़ा ईगो है और मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ही इनिशिएटिव क्यों लूं, मैं आगे बढ़ के सॉरी क्यों बोलूं, मेरी इसमें क्या गलती है। इन चीज़ों की एनर्जी के साथ ही आप इस वीक में एंटर कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ये वीक ये पहले की एनर्जी है, बट इस वीक में क्योंकि अभी 7/7 पोर्टल भी ओपन अप हुआ है, एनर्जीज़ जो हैं हमें कहीं ना कहीं यूनिवर्स में जो चेंजेस होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। वो एनर्जीज़ आपको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो इसीलिए इस वीक में आपको यहाँ बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को बैलेंस में रखिए, पानी पीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वॉक करिए, कोई भी नेगेटिव थॉट आने लगे एक वाइट कैंडल बर्न करिए, उसकी फ्लेम को, उसकी पॉजिटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कीजिए, तरीके निकालिए कि आप कैसे उन नेगेटिव थॉट्स को अपने से दूर रख सकते हैं ताकि उस एनर्जी को आप वहाँ ख़त्म कर सकें। बहुत स्ट्रॉन्गली ये वीक आपके लिए बिगिन हो रहा है। मिड ऑफ द वीक कैसा रहेगा? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल की एनर्जी के साथ आपको हैवीनेस फील हो सकती है, आपकी बीपी में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिएगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि आप पास्ट का कोई चीज़ है जिसको आप भूले नहीं हैं। इस वीक में डेफिनेटली आपको अपनी पास्ट एनर्जीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। ग्रुप 1 प्लीज़ इस एनर्जी को छोड़ दीजिए क्योंकि ये आपको कुछ भी नहीं दे रही है, सिर्फ आपके अंदर नेगेटिविटी को अक्यूमुलेट कर रही है। आप अंदर बस सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को इकट्ठा कर रहे हैं और अपने लिए खुद एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। ये कार्ड में येलो कलर कितना प्रोमिनेंट है, ये दिखा रहा है कि आप ऐसी पॉजिटिविटी चाहते हैं, ऐसी हैप्पीनेस चाहते हैं, बट आप इसको भूल नहीं पा रहे हैं। आपके थॉट्स अभी भी वापस जाते हैं। कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिससे आप डिस्टर्ब थे, किसी ने आपको धोखा दिया हो, कोई ऐसी चीज़ आपके घर से किसी ने ले ली या चुरा ली जिससे आपको बहुत जो आपको बहुत प्यारी थी, कोई चीज़ का लॉस था, कुछ भी ऐसा है जिसको अब छोड़ने की ज़रूरत है, तो वो प्लीज़ कीजिए और चेंज की तरफ आगे बढ़िए। आपके मन का जो बर्डन है उसे शेयर कीजिए। हो सकता है आप ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं। अगर आप उसे अपने अंदर रखेंगे तो आपको ही तकलीफ़ देगा, बट अगर आप किसी से शेयर करेंगे, उनसे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल सकता है आपको, जिससे आपका नज़रिया बदले और आपको इस बर्डन से निकलने में ईजी हो।
आपका वीक कैसे एंड होगा। क्वीन ऑफ कप्स, मैंने आपसे कहा ही था, हीलिंग एनर्जीज़ हैं, नर्चरिंग एनर्जीज़ हैं। ऐसे इंसान से कनेक्ट होने की ज़रूरत है जो आपको इमोशनली फुलफ़िल करेगा, हील करेगा, जो आपके लिए अच्छा खाना बनाए, आपके सर पे जैसे तेल लगाएं, आप उनके साथ बैठें, उनसे बातें करें, वो आपके बारे में पूछें। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अगर बहुत टाइम तक हमारी लाइफ में मिसिंग होती हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारी लाइफ में हीलिंग आनी शुरू होती है। सो ऐसे इंसान से इस वीक में कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है ताकि आप डेविल एनर्जी और आपकी ये जो पास्ट की एनर्जी है इससे आप हील होकर निकल सकें। इस वीक के लिए आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है, इस वीक के लिए बात कर रही हूँ मैं, कि अगर आप कोई मैसेज चाहते हैं, आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 2 एंजल कार्ड्स हैं, मैं इनको फ्लिप करूँगी। आप अभी वीडियो पॉज करके वो क्वेश्चन सोच सकते हैं और फिर देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या जवाब दे रहे हैं। सो आपका पहला आंसर है फॉरगिवनेस एंड आपका दूसरा आंसर है रोमांस। सो फॉरगिवनेस डेफिनेटली ज़रूरी है, हीलिंग का फर्स्ट स्टेप ही है फॉरगिव करना, और अगर आप फॉरगिव कर पाएंगे तो आपको ये हीलिंग डेफिनेटली काम करेगी। और यहाँ पर रोमांस है, इसका मतलब आपकी मैरिज में कहीं ना कहीं दोबारा से रोमांस इग्नाइट होने वाला है, या आपकी तरफ एक रोमांटिक प्रपोज़ल कोई लेकर आने वाला है। बट डेफिनेटली रोमांस आपके लिए इस वीक में इंडिकेटेड है एंजल्स की तरफ से। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। अगर आपको इस पैटर्न की रीडिंग अच्छी लगी मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू मेरे से जुड़ने के लिए। हेलो ग्रुप 2। सो आपके लिए देखेंगे पहले कि इस वीक का मूड क्या है, इस वीक का फोकस क्या है, क्या चीज़ पे आपको ये वीक बिज़ी रखेगा। सो आपका फर्स्ट कार्ड है डेथ कार्ड। तो ये कार्ड जो है ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकती हैं लाइफ में। हो सकता है आप एक फ़ेज़ में हैं, वो फ़ेज़ एंड हो रहा है। सपोज़ आप सिंगल हैं तो आपकी मैरिज हो रही है। अगर आप अभी जॉबलेस बैठे हैं तो आपको सडनली जॉब का मैसेज आ सकता है। ऐसा कोई पैटर्न है आपकी लाइफ में जिसे आप तोड़ना चाहते हैं, कोई थॉट पैटर्न है जिससे आप थक चुके हैं, उसमें चेंज आ सकता है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कोई चेंज आप फील कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा जो आपके अंदर एक ऐसा बदलाव, आपकी लाइफ में एक ऐसा शिफ्ट लेकर आएगा जो आपको लाइफ में आगे की तरफ पुश करेगा, पॉजिटिविटी की तरफ। सो इस टाइप के कुछ चेंजेस इस वीक में आप अपने लिए फील कर सकते हैं। ये चेंजेस आपके साथ आगे लंबा टाइम तक रहने वाले हैं। सो ऐसे कोई मेजर चेंजेस आप इस वीक में फील कर सकते हैं। आपके पास यहाँ मैसेज है सिक्योरिटी और रिन्यूअल का। सो सिक्योरिटी यहाँ पर जो आपके अंदर बातें हैं, अपने प्लान्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिवील मत कीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान से जब टाइम हो, सही माहौल हो, तभी उन चीज़ों को बताइएगा। आपके इस वीक में अपने रिलेशंस को लेके सिक्योर्ड फील करेंगे, फिनेंशियली सिक्योर्ड फील करेंगे। आप जिस भी स्टेट में हैं उस स्टेट में कोई बहुत चेंजेस नहीं आएंगे। सो उस वे में आपकी लाइफ में सिक्योरिटी बनी रहेगी। बस अपने प्लान्स को, अपने आइडियाज़ को, अपनी चीज़ों को, आप घर में जो भी बातें कर रहे हैं, किन लोगों के सामने कर रहे हैं, कोई आउटसाइडर तो नहीं है। सो उन चीज़ों को लेके थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। रिन्यूअल, तो यहाँ पर आपके अपने कोई कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हो सकते हैं। यहाँ पर आप किसी से दोबारा से जुड़ सकते हैं। जो कोई आपसे नाराज़ था तो हो सकता है वो आप उनके साथ अपना पैचअप कर लें, उनसे सारी चीज़ों को रिज़ॉल्व कर सकें। कोई आपका हो सकता है लीज़ ख़त्म हो रही हो, वो रिन्यू हो सकती है। कोई घर का कॉन्ट्रैक्ट वो रिन्यू हो रहा हो, जॉब का हो। सो कहीं ना कहीं रिलेशंस में या आपके वर्क प्लेस में कुछ ना कुछ रिन्यू आप फील करेंगे। अब देखते हैं वीक आपके लिए बिगिन कैसे हो रहा है। नाइट ऑफ कप्स। सो जैसे रिन्यूअल का कार्ड आया है, सो यहाँ पर
अगर आपने अपनी पोजीशन को, अपनी जो भी सिचुएशन थी उसको सरेंडर कर दिया था कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये इंसान वापस मेरी लाइफ में आए या ये रिलेशन में मेरी चीज़ें ठीक हो जाएं, तो आपने उस चीज़ को सरेंडर कर दिया था, आप उसके लिए माफ़ी मांग रहे थे, आप दिल से प्रे कर रहे थे, तो वो चीज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है इस वीक में। कोई ना कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई लेटर की एक्सेप्टेंस की अगर आप वेट कर रहे थे, तो उसके बारे में भी आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। कोई एक इंसान जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, या तो वो वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, या आपकी तरफ कोई ना कोई अप्रोच कर रहा है जो आपको इमोशनली फुलफ़िल कर पाएगा। तो ये वीक आपके लिए रिसीविंग के एनर्जी के साथ बिगिन होने वाला है। आपका मिड ऑफ द वीक के लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर कुछ चीज़ों को आप बदलना चाहते हैं, बट आप ये भी जानते हैं कि वो बदलाव ओवरनाइट तो नहीं होगा, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। बट उस बदलाव की तरफ आप अपना फर्स्ट स्टेप लेंगे, चाहे वो किसी को फॉरगिव करना है, अपने पास्ट को लेट गो करना है, कोई सिचुएशन लेट गो करनी है, उसकी तरफ आप अपने फर्स्ट स्टेप को ज़रूर लेंगे। चाहे आप उसके लिए मेहनत आपको आगे करनी है, ये आप जानते हैं, बट वो फर्स्ट स्टेप आप लेंगे। कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी में एक ग्रोथ नज़र आ रही है, वो चीज़ों को ज़्यादा डीप में समझने वाले हैं, ज़्यादा एक कनेक्ट अपने डिवाइन से अपनी उस जर्नी पे वो क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ कुछ लोग उन टॉक्सिक नेगेटिव रिलेशंस या सिचुएशन से दूर जा रहे हैं जो उनको कहीं ना कहीं अब एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं ब्लड रिलेशंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वैसे रिलेशंस की बात कर रही हूँ जो हम खुद क्रिएट करते हैं और कई बारी हम खुद ही उसमें उलझ जाते हैं। सो उन रिलेशंस से आप, हो सकता है उन रिलेशंस को तोड़ नहीं रहे, बट कुछ टाइम के लिए वो जो चीज़ जैसे चल रही है आप उसमें ज़्यादा अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको उस इन्वेस्टमेंट के बाद भी सिर्फ नेगेटिविटी फील हो रही है। सो आप उस चीज़ से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं और वो स्टेप्स आप लेंगे। मुझे लिटरली यहाँ पर ट्रैकिंग का भी एक इंडिकेशन आ रहा है, कुछ लोग शायद ट्रैकिंग पे भी जाएंगे इस वीक में। आपका वीक एंड कैसे हो रहा है? 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। सो यहाँ पर चैलेंजेस हैं, बट आप यहाँ से विन विन सिचुएशन में निकल सकते हैं। ये कोई आपका एग्ज़ामिनेशन हो सकता है या कोई आपका ऐसा स्पोर्ट हो सकता है, बट जहाँ पे आपको विक्ट्री मिलेगी। ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि इस वीक के एंड में आपको किस सिचुएशन में, किन लोगों के बीच में आपको बोलना है या आपको चुप रहना है, ये डिसीजन आपका है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर किसी की प्रॉब्लम्स में जंप करें, हर किसी की प्रॉब्लम्स में अपना ओपिनियन दें। कई बार सिर्फ चुप रहना भी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। सो थोड़ा सा इस वीक के एंड में अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहां आप दोनों तरफ से अप्रोच किए जा रहे हैं, सो वाइजली डिसीजन लीजिएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आपने एंजल्स से कोई क्वेश्चन पूछना है इस वीक के लिए स्पेसिफिकली, तो प्लीज़ पूछिए। यहाँ पर मेरे पास 2 आंसर्स हैं आपके लिए, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप इसको सिर्फ एक मैसेज के जैसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट कार्ड को फ्लिप कर रही हूँ, लुक फॉर अ साइन एंड लेट गो। सो यहाँ पर लेट गो का मैसेज था, यहाँ भी लेट गो का मैसेज था, ये भी लेट गो का मैसेज था। कुछ चीज़ें सरेंडर करने से ही ठीक होती हैं, और यहाँ पर जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी की बिगनिंग है, हो सकता है वो जानना चाहते हैं कि क्या उनसे एंजल्स कनेक्टेड हैं, क्या उनके डिवाइन उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि किसी साइन की आपको वेट करने की ज़रूरत है। सो वो साइन क्या हो सकता है वो आप समझ जाएंगे, बस थोड़ा सा इंट्यूटिवली और दिल से उस साइन से कनेक्ट होइएगा। सो ये आपकी रीडिंग थी। अगर इस पैटर्न की रीडिंग आपको अच्छी लगे, डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो ये देखेंगे कि आपके लिए इस वीक का थीम क्या रहेगा, क्या चीज़ है
जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस वीक में। एंड सरप्राइजिंगली तीनों ग्रुप्स के लिए मेजर अरकाना ही आया है आगे वीक के लिए। सो आपके लिए आया है द हैंग्ड मैन। सो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस वीक में थोड़ा सा स्ट्रेस जो है, हैवीनेस इन दी हेड, हेडेक्स हो सकते हैं, इन चीज़ों को अगर आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में आए तो इस वीक में अपने थॉट्स को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है। कोई भी सिचुएशन है उसकी तरफ एक नज़रिया बदल कर देखने की ज़रूरत है। जैसे एक कहते हैं ना कि किसी के लिए ग्लास आधा भरा हुआ है और किसी के लिए ग्लास आधा खाली है। तो अपने पर्सपेक्टिव को बदलने की ज़रूरत है ताकि आप अपने लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिविटी, ज़्यादा विजडम को अट्रैक्ट कर सकें और आपके सोल के साथ साथ कि आपकी भी लर्निंग हो कि कैसे एक नज़रिया बदलने से आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। कोई भी चीज़ रुकी हुई थी, कोई आइडिया नहीं आ रहा था, वो इस वीक में आएगा जिससे आपको चीज़ों में मूवमेंट्स दिखाई देगी, ग्रोथ नज़र आ सकती है। कोई आप ऐसा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपकी अवेयरनेस बढ़े, आपकी नॉलेज बढ़े। कहीं पे भी कोई चीज़ आपके माइंड में अटकी हुई थी, रुकी हुई थी या बहुत टाइम से आपके माइंड में थी बट आप उसको कुछ उसके बारे में कर नहीं पा रहे थे, तो इस वीक में उस स्टक एनर्जी से भी आप मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक में 2 और मैसेजेस हैं, ग्रोथ एंड नॉलेज। सो ग्रोथ आप अपने फिनेंसेस में हो सकता है देखें, आप अपने करियर में देख सकते हैं, बिजनेस में ग्रोथ देख सकते हैं। ये ग्रोथ आपकी किसी हेल्थ इशू से रिलेटेड हो सकता है, आपके बीपी में इस बारी बीपी, डायबिटीज़ या कुछ इस टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको लगे कि हाँ ये ज़्यादा बढ़ गया है, वो हो सकता है। फ्रेंड सर्कल आपका ग्रो हो सकता है, कॉन्टैक्ट्स में ग्रोथ हो सकती है, बट कहीं ना कहीं एज एन इंडिविजुअल भी आप ग्रो होते हुए खुद को फील करेंगे इस वीक में। नेक्स्ट कार्ड है नॉलेज का। सो नॉलेज आपको किसी भी वे में एक्वायर करनी है तो इस वीक में हो सकता है आप ज़्यादा बुक्स के साथ कनेक्ट हों, आप लोगों से ज़्यादा बात कर रहे हों, इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से आपकी लाइफ में ज़्यादा चीज़ें क्लैरिटी से आएँ, आप उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो हो सकता है आपको समझ में आए कि हाँ कौन सी इन्वेस्टमेंट कहाँ के लिए ठीक है, वो नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में क्लैरिटी नॉलेज की वजह से आपकी लाइफ में इस वीक में आएगी। आपका वीक कैसे बिगिन हो रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ। सो कुछ ऐसा है जो आप पिछले वीक से या कुछ महीने से अपने अंदर कैरी कर रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं एंग्शियस करता है, रेस्टलेस करता है, आपको अंदर से परेशान करता है, आपको सोने नहीं देता, आपके ड्रीम्स भी आपको ऐसे डरा जाते हैं। तो कुछ ऐसा है जो आपको अपने थॉट प्रोसेस से रिलीज़ करने की ज़रूरत है और शायद इसीलिए ये हैंगमैन की एनर्जी आपके लिए आई है। अपनी सिचुएशंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को अगर एक अलग नज़रिया देने की कोशिश करेंगे तो शायद आप इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। आपका मिड ऑफ द वीक के लिए कार्ड है 6 ऑफ कप्स। सो मिड ऑफ द वीक में आप किसी से मिल सकते हैं जिससे आप बहुत टाइम से नहीं मिले। कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई आपका हो सकता है किसी लवर के साथ आपका रीयूनियन हो जाए, बट कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको बहुत फुलफ़िल करेगा। हो सकता है कुछ लोगों का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या कुछ हो जिस वजह से आप गिफ्ट्स भी रिसीव करें या फ्लावर्स रिसीव करें इस वीक में अपने लिए। एंड ऑफ द वीक आपके लिए क्या लेके आ रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली आपने कोई इन्वेस्टमेंट अगर करी थी उसमें आपको फिनेंशियल ग्रोथ नज़र आएगी। कोई और इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो उसके बारे में कंप्लीट अवेयर होकर इन्फॉर्मेशन अच्छे से गेन करके वो करिएगा। ये कार्ड कमिटमेंट का भी बताता है। सो कोई कमिटमेंट थी जो आपने इस वीक में फुलफ़िल करनी थी तो आप वो भी कर पाएंगे, स्टेबल फील करेंगे अपने रिलेशंस में। बस थोड़ा सा अपनी वर्क में और अपनी फैमिली लाइफ में एक बैलेंस रखिएगा।
एंजल्स के पास आपके क्वेश्चन का इस वीक के लिए आंसर क्या है, या अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप सिर्फ एंजल्स की तरफ से इसे एक मैसेज समझ सकते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास 2 कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है इट इज़ अप टू यू, और सेकंड आपका कार्ड है फॉरगिवनेस। सो ये जो एनर्जी है, ये बेसिकली ये कार्ड्स दोनों जो हैं इसी एनर्जी से रिलेटेड मुझे लग रहे हैं। एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि ये आपके ऊपर है कि आप इस एनर्जी में कब तक रहना चाहते हैं और क्यों रहना चाहते हैं। अगर आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं तो इधर से आप निकल सकते हैं। हो सकता है ये एनर्जी में आप इसीलिए भी हैं कि आपसे कोई गलती हुई है और आप उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं और वो फॉरगिवनेस आपको मिल नहीं रही है। अगर ऐसा है तो वो फॉरगिवनेस आपकी तरफ आ रही है इस वीक में। और अगर आपको किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है इस एनर्जी से निकलने के लिए, तो भी ये एनर्जी में निकलने के लिए फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी रहेगी। सो इस वीक में आपको किस एनर्जी में टैप इन करना है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव एनर्जी में या इस एनर्जी में जिसके साथ आपको रहना है। सो एंजल्स आपसे कह रहे इट इज़ अप टू यू कि आप क्या डिसाइड करते हैं खुद के लिए। और मुझे लगता है कि आपको ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहिए। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। अगर इस पैटर्न की रीडिंग से आप कनेक्ट होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे से जुड़ने के लिए थैंक यू।